नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज, आई डॉक्टर। मेरे चैनल पर मिलता है आपको आँख और जनरल हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी बिल्कुल आसान और सरल भाषा में। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे मोतियाबिंद क्या है, मोतियाबिंद कैसे होता है, मोतियाबिंद की सर्जरी कैसे की जाती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आगे। सबसे पहले बात करते हैं कि मोतियाबिंद क्या है। मोतियाबिंद प्राकृतिक लेंस का धुंधलापन होता है। मोतियाबिंद में प्राकृतिक लेंस में धुंधलापन आ जाता है। मोतियाबिंद कैसे होता है? मोतियाबिंद बढ़ती उम्र के साथ किसी को भी हो सकता है। यह ज़्यादा स्टेरॉयड ड्रॉप डालने की स्थिति में भी हो सकता है। मोतियाबिंद किसी प्रकार की चोट लगने से भी हो सकता है। अब आइए हम देखते हैं कि नॉर्मल आँख से हम कैसे देखते हैं। नॉर्मल आँख में लाइट कॉर्निया और पिपल के रास्ते रेटिना पर फोकस होती है, जिसके फलस्वरूप हम ऑप्टिक नर्व के रास्ते ब्रेन के माध्यम से किसी वस्तु को देखते हैं। मोतियाबिंद होने की स्थिति में आँख में पर्याप्त मात्रा में रोशनी नहीं जा पाती है, जिसके कारण रेटिना पर धुंधला इमेज बनता है और हम स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। मोतियाबिंद के साइड इफ़ेक्ट। मोतियाबिंद में व्यक्ति को धुंधला दिखाई देता है। कोई वस्तु दो दिखाई दे सकता है। रात में और तेज धूप में अधिक परेशानी होती है। आंखें चौंधिया जाती है। अब हम जानते हैं मोतियाबिंद को ठीक करने का तरीका। मोतियाबिंद को ठीक करने का एकमात्र उपाय है ऑपरेशन, जो आधुनिक और पुराना दोनों विधि से किया जाता है। ऑपरेशन का पुराना तरीका है ECCE या SICS, जिसमें एक बड़ा चीरा लगाना पड़ता है। इसके कुछ फायदे और नुकसान इस तरह है। पुराना तरीका थोड़ा सस्ता होता है। इसके नुकसान भी हैं, जो इस प्रकार हैं। इसमें बड़ा चीरा लगाया जाता है, टाँके भी लगाने पड़ते हैं, घाव ठीक होने में समय लग जाता है, इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। मोतियाबिंद सर्जरी का दूसरा तरीका है फेको सर्जरी। फेको सर्जरी एक आधुनिक पद्धति है जिसमें मशीन माइक्रोप्रोब के द्वारा पेन के टिप के आकार का चीरा लगाकर मोतियाबिंद को तोड़कर वैक्यूम प्रोब से उसे सोख लिया जाता है। उसी चीरे से एक खास किस्म का फोल्डेबल लेंस इंजेक्टर के माध्यम से आँख में डाल दिया जाता है। अब हम जानते हैं फेको सर्जरी के फायदे क्या क्या हैं। फेको सर्जरी में 2.2 mm का छोटा चीरा लगाया जाता है। छोटा चीरा होने की वजह से घाव जल्दी भर जाता है। इसमें टाँके लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, दर्द कम होता है। अब चलिए हम जानते हैं कि लेंस कितने प्रकार का होता है। लेंस दो प्रकार का होता है, बिना मुड़ने वाला लेंस जिसे हम लोग रिजिड लेंस भी कहते हैं, मुड़ने वाला लेंस जिसे हम लोग फोल्डेबल लेंस भी कहते हैं। बिना मुड़ने वाले लेंस भी इंडियन और विदेशी ब्रांड में अवेलेबल है, जो उच्च क्वालिटी के होते हैं। बिना मुड़ने वाले लेंस के फायदे और नुकसान इस प्रकार हैं। बिना मुड़ने वाला लेंस कम खर्चीला होता है और इसके नुकसान इस तरह हैं। इसमें बड़ा चीरा लगाया जाता है, जो 5.5 mm से 6.5 mm के बीच में हो सकता है। इसमें टाँके लगाने की ज़रूरत पड़ती है। लेंस के ऊपर झिल्ली बन जाता है। घाव देरी से भरता है। अब हम बात करेंगे फोल्डेबल लेंस के विषय में। ये कितने प्रकार के होते हैं। फोल्डेबल लेंस कुछ इस तरह होते हैं। सबसे पहला इंडियन फोल्डेबल लेंस, दूसरा फॉरेन फोल्डेबल लेंस, तीसरा फॉरेन प्रीमियम ब्लू लाइट फिल्टर लेंस, चौथा टोरिक लेंस, पांचवा मल्टीफोकल लेंस। अब हम एक एक करके इनके विषय में जानते हैं। इंडियन फोल्डेबल लेंस। इंडियन फोल्डेबल लेंस के फायदे, ये कम खर्चीला होता है। ये भी उच्च क्वालिटी के होते हैं, क्योंकि भारत में बनने के कारण ये हमें कम मूल्य पर प्राप्त हो जाते हैं। इंडियन फोल्डेबल लेंस के कुछ नुकसान हैं, जो इस तरह है। लेंस पर झिल्ली आने की संभावना होती है। हालांकि कुछ इंडियन ब्रांड भी अपने लेंस पर झिल्ली नहीं आने का दावा करते हैं। अब चलिए बात करते हैं हम लोग फॉरेन फोल्डेबल लेंस के विषय में। ये लेंस उच्च क्वालिटी के होते हैं, जिसके कारण हमें साफ साफ नज़र आता है। लेंस पर झिल्ली आने की संभावना नहीं के बराबर होती है। प्रीमियम एस्फेरिक लेंसेज, ये उच्च क्वालिटी के लेंस होते हैं। इसमें एकदम साफ नज़र आता है। ब्लू लाइट के साइड इफ़ेक्ट
से हमको बचाती है। ये लेंस झिल्ली नहीं आने का दावा करते हैं। इसमें कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी बिल्कुल अच्छी होती है। इसलिए आप कैसी नज़र चाहते हैं ये निर्णय आपको करना है। अब चलिए हम लोग बात करेंगे टोरिक फोल्डेबल लेंस के विषय में। टोरिक फोल्डेबल लेंस एस्टिग्मेटिज्म की समस्या को दूर करने के लिए लगाया जाता है। एस्टिग्मेटिज्म यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनकी आंख में सिलेंडर का नंबर होता है। जिस मरीज को एस्टिग्मेटिज्म की समस्या यानी सिलेंडर नंबर होता है उनको मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद भी साफ नज़र नहीं आता है। उन मरीज को टोरिक लेंस लगाकर दूर की नज़र को साफ किया जाता है। अब चलिए हम लोग बात करेंगे मल्टी फोकल लेंस के विषय में। यह लेंस दूर, बीच और पास के नज़र को साफ करने के लिए लगाया जाता है। आँख में लेंस का प्रत्यारोपण एक ही बार किया जाता है, इसलिए अपने आँख के लिए एक उपयुक्त लेंस का चुनाव करना चाहिए। इसके लिए आप अपने चिकित्सक से सलाह ले सकते हैं, क्योंकि एक अनुभवी चिकित्सक ही आपको सही सलाह दे सकते हैं। याद रखें, आपकी आंखें अनमोल हैं। आपको ये जानकारी कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि मेरा सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद। टेक केयर।